बेफायदा ना लेना। तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावन उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। आमीन। तीसरा हुक्म है जी, खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। ये चौथा हुक्म है, खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। अब खुदावन का नाम जो है, हमें तो ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि 24 घंटे याद करो। ऐसा ही है ना, हमें यही सिखाया गया है कि 24 घंटे खुदावन की करो, याद करो। लेकिन 10 अहकामात में से एक अहकामात ये भी है कि तू खुदावन का नाम बेफायदा, यानी जहां तुझे लगे कि यहाँ पर मुझे नाम लेना चाहिए वहां पर लेना चाहिए, और जहां तुझे लगे कि यहाँ पर नहीं लेना चाहिए वहां पर तू नाम ना ले। इसकी वजूहात क्या है, इसकी रीजन क्या है, क्यों हमें ये कश्मकश के अंदर हम आज डले हुए हैं कि हम खुदावन का जो नाम है या खुदावन को जो पुकारते हैं वो शायद गलत तरीके से पुकारते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुदावन को गलत तौर से पुकार रहे हैं, जैसा पुकारना चाहिए वैसा नहीं पुकार रहे, और जैसा पुकारना चाहिए वैसा हम अदा नहीं कर पा रहे। इन बातों पर भी आज हम गौर करें। तो खुदावन का नाम बेफायदा, अच्छा इंसान को फायदा कहाँ दिखाई देता है? जहाँ इंसान का खुद फायदा हो वहाँ इंसान को क्या देता है, दिखाई देता है फायदा। मिसाल के तौर पर मैंने कहीं पर उजरत को लेना है, अपनी उजरत को लेना है, और उस उजरत को लेने के लिए मुझे सफर भी करना पड़े तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे क्या मिलने हैं, पैसे मिलने हैं। और अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप इतना सफर करें, हम करेंगे? नहीं करेंगे, हम सफर नहीं करेंगे, क्योंकि आज दुनिया मुफाद की दुनिया बन चुकी है। आज दुनिया तफरके की दुनिया बन चुकी है। आज दुनिया फैज की दुनिया बन चुकी है। आप किसी को फैज देंगे तब तक वो आपकी इज्जत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, और जब आपका फैज उससे खत्म हो गया तो क्या अंजाम होगा? यह है फायदा और ना फायदा, यह है फायदा और बेमतलब की दुनिया नहीं है कि है नहीं। हम आज ऐलान करते या एक गाड़ी बाहर खड़ी करते तो लोग क्या होंगे, फायदे की तरफ आएंगे। उनको खुदा की कलाम से गर्ज नहीं है, उनको खुदा की हम से गर्ज नहीं है, उन्हें अपने फायदे से गर्ज है, उन्हें अपने फायदे से गर्ज है। मैं भट्टों पर बड़ी खिदमत कर चुका हूँ, अब आकर मैंने भट्टों को से किनारा किया है, तो मैंने ये हालतें देखी है। जिन्नी देर अगर 1000 रुपया नहीं थी ना लगता उन्होंने मीटिंग भी नहीं थी होंगी, 1000 लगता तो मीटिंग होनी है। लख उन्होंने कलाम सुना दो, लख उन्होंने दलील दे दो, वो नहीं मानते, हो नोट नहीं मानते। तो ये मुफाद की जिंदगी है, फायदे की जिंदगी है। लेकिन यहाँ पर जो हमने हुक्म पढ़ा है कि तो खुदावन का नाम बेफायदा न लेना, जब आपको ये लगे कि मैं तो बीमारी से
तो बीमारी से मैं की करना है, खुदा नू याद करना है। ये क्या किया हमने? ये क्या किया हमने? अपना मुफाद देखा है, बीमारी निकल गई, फिर क्या हुआ? तेरा यीशु। मैंने यहाँ पर बड़े मामला ऐसे देखे, माजरत के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि हमने ऐसे बड़े मामला देखे हैं। बदरू गिरफ्तार केस आ गए हैं, रात को दुआ करने के लिए चला गया हूँ, खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया है, खुदा ने रहम जारी किया है, लोग बहाल हो गए हैं, लेकिन फिर कौन खुदा? तो क्या ये हमने बेफायदा खुदा का नाम नहीं लिया? ये बेफायदा नाम लिया गया है। आप जब तंदुरुस्त हैं तब कौन खुदा? आप जब मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, मसाइलों से गिरे हुए, यीशु ही बचाएगा, और कोई यात्रा नहीं रह गया है। तो ये खुदा का नाम बेफायदा है। ये खुदा का नाम निकाल लीजिएगा अहबार की किताब, उन्नीसवां बाब 12वीं आयत। खुदावन का नाम बेफायदा नाम लेना, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना। हाँ जी, एवरी डे तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम अजीब आगे चलते हैं। अच्छा, एक वक्त थी, एक जमाना थी कि लोग साड़ी कौम दियां मुसाना दे कि यार मसीही जेडे तो आ रहे हैं कोई कसम, ये नुकसान भर रहे हैं, लेकिन कसम आज हमने देखा बड़े वडेरों के आगे ऐनी कसम खाई जाती। एक फैसले में मुझे बुलाया गया, उसने कहा पैसा न्याय देना पड़ेगा। मैं क्या न्याय वाला कम कोई नहीं मेरा, खड़ना तो खड़ लो, नहीं खड़ना तो ना खड़े हो, मैनू नहीं पता कि कौन है, पर यह कम नहीं थे। लोग हमारी मिसालें दिया करते थे, हमारी बातें किया करते थे कि ये जो मसीही है ये कसम नहीं खाते झूठी, कसम की आस पास भी नहीं रहते। आज हमें कोई हल्का सा मामला चलता है, हम फौरी कहते हैं कि कभी भी चर्च के लिए मसीह ले दो, चर्च ले दो, जितने खड़ना है खड़ो, न्याय पे आ दो। ये भी बेफायदा, ये भी बेफायदा नाम है खुदा का। और अफसोस उन पर जो करवाते हैं और जो मसीही करते हैं, अफसोस। खुदा यीशु मसीह ने तो इसके हक में बड़ी वजाहत से तालीम दे दी है, बड़ी वजाहत से खुदा यीशु अल मसीह ने इसके बारे में आगाह किया है। पढ़ लीजिएगा मत्ती की अंजील 5वां बाब 33वीं आयत से 37वीं आयत, ये पूरी डिटेल दी गई है कि कसम किस किस चीज की नहीं होती। खुदावन को हम अक्सर इन कामों के लिए बेफायदा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो हाँ जी, किन्हों किया गया थी, किन्हों किया गया थी, यानी साढ़े पाओ अजदाद नूं, साढ़े पाओ अजदाद नूं कसम ना खाना। अभी यीशु क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं जी, झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें किसके लिए संभालना, खुदावन के लिए। अभी किसके लिए संभालना, खुदावन के लिए, इंसाना लिए
कि कितना लिए खुदावन के लिए संभालना। आगे लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूँ, कसम ना खाना। हाँ जी, यहाँ पर जुमला क्या यीशु मसीह ने अदा किया है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो कही ना या तो बिल्कुल मेरे घर ना बड़ी, इसका मतलब की है कि तेरा बुआ मेरे घर लिए बंद है, तेरा बुआ मेरे घर लिए यीशु मसीह ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल, यानी मोहर कर दी गई इस बात। जी आगे, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की, वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का क्या है, शहर है। हाँ जी, ना आसमान दी, ना जमीन दी, ना क्यों दोस्ती की थी हैकर की, उसे की थी हैकर की। तमाम बनी इसराइली कितने जमा होते थी यरूशलेम से, और यरूशलेम जो है हैकर का एक हिस्सा है। ठीक है, अजीजा चलो यीशु जी ने क्या कहा, आसमान की भी नहीं खानी, जमीन की भी नहीं खानी, ते मुकद्दस हैकर भी नहीं खानी। हाँ जी, ना अपने सर की, ना अपने सर की, और तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। कसम तू से अधिकारी खा ले, क्योंकि तेरा एक बाल भी जरा तेरे इख्तियार पे नहीं, तुम्हारा एक बाल भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। कसम तो उस चीज की खाई जाती है जो इख्तियार में हो, जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपकी सरखरीद हो। हम किस चीज की कसम को लेकर बैठे? हम इन चीजों में खुदा का नाम क्या कर रहे हैं, बेफायदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुदा का नाम मैं किसका बनाया, आप किसके बनाए हुए हैं? खुदा के। हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल है। किताबे मुकद्दस में लिखा है, इंसान मेरी जिंदगी बहरान जैसी है, अभी नजर आए और अभी नहीं, कसम वाली बात है। सो आगे बढ़िएगा। हाँ जी, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ होना चाहिए और ना की जगह किससे ज्यादा है वो क्या है, इससे ज्यादा वो क्या है। हाँ जी, जरा मेरे से इससे ज्यादा जो है वो क्या है, बगीचे है। तो तुझी बगीचे कमा से खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? बगीचे कमा से खुदा की कर रहे हैं, तो क्या ये खुदा का नाम बेफायदा ना हो? हमें समझ आनी चाहिए, हमें इन बातों पर ख्याल आना चाहिए कि हम किस राह पर चल पड़े, हमारी राह क्या थी और हम किस राह के मुसाफिर हो गए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या था, हम किस जिंदगी की तरफ चल पड़े हैं, हमें खुदा ने किस लिए बनाया। किताबे मुकद्दस में लिखा कि मैंने इंसान को इसलिए खलक किया कि इंसान मेरी हमद करे, मेरी मदद राही करे, मेरी प्रस्तुत करे, मेरी हमदो सना करे। अभी पिछले दौर से मैं आज एक गीत सुन रहा था,
मुझे बड़ा अच्छा लगा, कभी मैं गाऊंगा भी। उस गीत के अंदर एक जुमला है, कहता कि सुने कि तेरे शागिर्द जेड़े ने वो मेलिया से वडेरे ने, वो मेलिया से वडेरे ने, पल्ले कोई नहीं पैसा तेला, पल्ले कोई नहीं पैसा तेला, फिर भी मौजा में चले थे। इसका मतलब है कि वो हकीकी चीज को समझ गए, हकीकी चीज को समझ गए। हम नहीं समझ पाए, हम इस चीज को नहीं समझ पाए। हम तो खुदा को सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी इस खिदमत के अंदर कोई 2-3 लोग ऐसे देखे होंगे जिन्होंने बेफायदा हमारी दावत की, बेफायदा हमारी यानी अच्छी खुराक अपने घर में बनाई है और पकाई है, और सिर्फ हमें इसलिए बुलाया है कि पैसा आप आए और ये खुराक है और हमारे लिए दुआ। अमूमन हमें दावत जो मिली है वो यही मिली है, हमारे घर में ये काम हुआ है, हमने शुक्रगुजारी दी, हमें कमेटी मिल गई है, हमें पैसे मिल गए, हमें शिफा मिल गई, हमें ये हो गया ये हो गया। वैसे दावत दी खुदा के लिए हमने कभी नहीं किया। आपने से शायद किसी ने की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप कभी ऐसी दावत आपने खुदा के लिए तैयार किया? नहीं, ऐसी चीज हमने खुदा के लिए कभी तैयार ही नहीं की। हम तो, मैंने शुरू में जैसे कहा कि मुफाद की जिंदगी जी रहे, इंसानों को छोड़े, हमने तो खुदा का मुफाद बना लिया। जो खुदा को मुफाद नहीं है तेरा ये सुन, इधर चंगा तो वही है, इधर चंगा से वही है। तो ऐसी जिंदगी अगर आप जी रहे हैं तो मेरे चीजों अपनी राह को बदलो, अपने रास्ते को बदल दे, उस रास्ते की तरफ आए जो रास्ता यीशु ने अपने लहू से खींचा, जो रास्ता यीशु ने अपनी शहादत से तैयार किया, जो रास्ता उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाया, उस रास्ते के अंदर हमें बेफायदा वाली जिंदगी तो दिखाई नहीं। इस बात के लिए पौलुस को कहने लगे कि तुझे तो सांप ने डस लिया है, तुझे तो सांप ने डस लिया है, अब तू जीता न रहेगा। उन्होंने है थी फिक्र, लगा कोई खैर सल्ला सांप नहीं डसे, कोई खैर। उसने सांप को पकड़ा और उस आग में डाल दिया। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पौलुस अभी बेहोश हो, पौलुस अभी गिरेगा, पौलुस अभी मरेगा, पौलुस अभी इसके अंदर जहर फैलना शुरू हो गया। इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ऐसे बलीवर हैं तो लोग आपके मरने का इंतजार करेंगे, लेकिन आप जीते रहेंगे। लोग आपको गिराने का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन आप फिर उठ करेंगे। अगर विश्वास की जिंदगी नहीं है, आलूर से इसने बेफायदा खुदा का नाम नहीं कहती है, बेफायदा। तो खुदावंद का नाम बेफायदा ना ले। फायदा हमें दिखाई देता है तो हम गोरों के पैरों में पड़ जाते हैं, फायदा दिखाई दे रहा है ना। तो जेड़े को गोरे नहीं ना उन्हें चाहिए सकता। इसलिए याद रखिए, ऐसी जिंदगी से बाज आए और अपने आप की जिंदगी, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की
खुश। आमीन। आइए अपने स्वरूप को हालेलुया। बहन